अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हम सीखेंगे कि हम सेल्फ़ इन्यूमरेशन जो सेंसस 2027 में है वो कैसे खुद कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस गूगल क्रोम टैब में जाएंगे या ऐप में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो गूगल का इंटरफेस आया उस पर हम सेल्फ़ इन्यूमरेशन टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे। पहला ही जो वेबसाइट है se.census.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस आ जाएगा या यही वेब पेज आएगा। वहाँ पे अपना स्टेट यानी जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम अपना कैप्चा देंगे जो नीचे लिखा हुआ है 3UMGBQ। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि केस सेंसिटिव लेटर्स यानी कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखेंगे। अगर एक भी लेटर उधर इधर हो जाता है तो ये एंटर नहीं होगा। वेरीफाई करेंगे, ये मैसेज आ जाएगा यानी आप आ गए। तो सबसे पहला विंडो जो ये खुल जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है उसका नाम ठीक लिखेंगे और जो हेड है वो फिर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगी कि हेड एक बार आपने चूज़ किया वो चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भी आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि एक बार फ़ोन नंबर अगर गलत हो गया तो फिर से नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, क्या ईमेल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वेरीफाइड प्रोसीड करेंगे तो उसमें OTP विदिन 3-4 सेकंड आ जाएगा। तो OTP आ गया, यहाँ पे मैं OTP एंटर करता हूँ, ठीक है, और वेरीफाई और प्रोसीड करता हूँ। तो हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, स्टेप 1 ऑफ 6 लोकेशन डी, यानी 6 स्टेप है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट यानी आप लिखोगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। श्रीनगर में मैं रहता हूँ। अपना पिन कोड, जो आपको पिन कोड आता है वो आ जाएगा। और नीचे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपना विलेज, टाउन या लोकेलिटी, जैसे मैं इखराजपुरा में रहता हूँ, मैं इखराजपुरा लिखूँगा तो नीचे ड्रॉप डाउन आ जाता है कहाँ पे, इखराजपुरा, राजबाग, श्रीनगर। वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लोकेशन फाउंड आ रहा है। तो ये नीचे मैप दिखा रहा है जैसे आपको दिख रहा है। तो अपना जो हाउस है उस पे मैप हमें दिखाना है कहाँ पे है हमारा हाउस, और उस पर पिन पॉइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये मैप थोड़ा गूगल मैप्स की तरह नहीं दिखता है कि एक ही उंगली से, यहाँ 2 उंगलियाँ आप टच करके रखो स्क्रीन पे, तो तभी आप इसको मूव कर सकते हो। और थोड़ा अगर आप इस पर ऐसे मूव करना चाहोगे तो वो ये आराम से मूव करेगा, ठीक है। तो आपको दोनों फिंगर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, तो जैसे ये मैं पहुँच गया यहाँ पे, तो ये मेरा हाउस है। यहाँ पे मैं पिन, यहाँ पे ये रेड आ गया तो कन्फर्म, वहाँ पे मैं लोकेशन करूँगा। यहाँ पे कन्फर्म लोकेशन में इस पे लिखूँगा, कन्फर्म हो गई आपकी लोकेशन। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपकी लोकेशन आ गई, यस करोगे। दूसरा स्टेप फिर आता है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी आपके हाउस में कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है फ्लोर में, नीचे, ठीक है। तो यूजुअली उसमें सीमेंट होता है, अगर किसी ने फ्लोर टाइल्स लगाए, या सीमेंट ही लिख सकता है क्योंकि यूजुअली उसमें सीमेंट ही होता है। प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस, वॉल्स हमारे घर के किस तरह, मतलब किससे बने हुए, वो बर्न ब्रिक्स से बने हुए होते हैं। जैसे मेरा घर तो बर्न ब्रिक्स 90% उसी से बने होते हैं, पक्का हाउस जो है तो बर्न ब्रिक्स ही आएगा। प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, अगर आपके घर में छत है जिसमें ऊपर वो GI शीट्स लगे हैं, जिसको हम ना आयरन शीट्स भी बोलते हैं, GI शीट्स, या अगर किसी के घर में
स्लैब जैसा कंक्रीट लगा हुआ है तो वो कंक्रीट ऊपर रखेगा, यानी छत नहीं दी है वो अभी तो कंक्रीट लिखेगा। कंडीशन अगर हाउस की अच्छी है तो गुड लिखेंगे, लिवेबल यानी ठीक ठाक है तो या अगर ऐसी कंडीशन है कि रहने लायक नहीं है तो ये तीसरा ऑप्शन लिखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप आ गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रेजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड, मतलब उसमें कितने बंदे रहते हैं। जैसे इसमें एक ध्यान रखना है कि जैसे मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी और मैं रहता हूँ, यानी 4 रहते हैं हम। लेकिन अगर कोई घर में काम करने वाला भी होता है जो हमारे साथ खाता पीता भी है तो वो भी इसमें आ जाएगा। हम 4 ही रहते हैं, मैं 4 ही लिखता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये तो आपने पहले ही लिखा, ये खुद ही आ जाएगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, वो भी खुद ही आ जाएगा। सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यूजुअली अगर वो हेड ऑफ द फैमिली मेल होगा तो वहाँ पे मेल लिखेंगे, अगर फीमेल होगी तो फीमेल लिखेंगे। SC ST, अगर SC ST है तो वो भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो अदर में लिखेंगे। अगर ST है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। ओनरशिप यानी आप, मतलब वो हाउस आपका खुद का है तो ओनर्ड है, अगर रेंटेड है तो रेंट पे है तो रेंट है तो रेंटेड लिखेंगे। यानी जो भी ऑप्शन आपको चूज़ होगा तो वो आप चूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ डिवेलिंग रूम्स, यानी आपके हाउस में टोटल कितने रूम्स है। जैसे हमारे हाउस में 6 रूम्स है तो मैं 6 रूम्स लिखूँगा। टोटल हाउस किचन विचन लेके आप देखेंगे कितने रूम्स है तो वो आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ मैरिड कपल्स, यानी उसमें कौन कौन से मैरिड कपल, यानी जिनकी शादी हुई, जैसे मेरी और मेरी बीवी, यानी एक कपल हो गया ये, ठीक है। अगर किसी के फादर और मदर भी वही रहते हो तो हो गया 2 कपल। अगर दादा और दादी भी हो गए 3 कपल, ठीक है। यानी जितने जिनकी शादी हुई है और वो मियाँ बीवी वही रहते हैं तो उनका एक कपल हो गया। तो हमारा एक कपल है, मैं एक लिखता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। एमिनिटीज़, यानी आपके घर में कौन कौन सी फैसिलिटी है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, ज़्यादातर जिनके यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का या जिसे हम वाटर वर्क्स का, जल शक्ति का कनेक्शन लगा होता है तो उसको टैप वाटर विद ट्रीटेड सोर्स लिखते हैं, क्योंकि वो मतलब साफ़ पानी होता है। और अगर उनके पास टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, यानी पानी आता है लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट से नहीं, कहीं और से पानी आता है टैंकी में कि जो ट्रीटेड नहीं होता, या वेल का हो गया, या हैंड पंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, स्प्रिंग हो गया, रिवर से लेते हैं, टैंक या पॉन्ड हो गया, पैकेज्ड, यानी उनके पास अच्छा कनेक्शन नहीं है पानी का, वो पैकेज वाटर लाते हैं या अदर कोई सोर्स, वो आप लिख सकते हैं। तो हमारे घर में यहाँ पे जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट से आता है तो हम ये लिखेंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद इन प्रीमिसेस, यानी हम घर में ही पानी पीते हैं। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, किसी का सोलर भी हो सकता है, कोई दिए भी जलाता है तो वो लिखेगा। एक्सेस टू लैट्रिन जो है वो हम कहाँ करते हैं यूज़ लैट्रिन, एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, यानी हमारा जो लैट्रिन है वो खाली हमारा पर्सनल है, कोई और वो यूज़ शेयरिंग में नहीं करता। अगर शेयरिंग है 2-3 घरों के लिए एक ही वॉशरूम है तो उसको हम शेयरिंग में लिख सकते हैं। या पब्लिक लैट्रिन जो हर किसी के लिए यूज़ है अगर किसी के घर में लैट्रिन नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ लैट्रिन हमारा पाइप्ड सिवर सिस्टम, यानी हमारा ड्रेनेज बना हुआ है और हमारा जो लैट्रिन सिस्टम है वो या बाथरूम का सिस्टम है वो वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये पाइप्ड सिवर सिस्टम नहीं। ट्विन पिट लैट्रिन, इसके साथ अगर आपने पहला जो फ्लश पुअर लैट्रिन कनेक्ट टू स्वेयर में पहला ऑप्शन लिखा है तो फिर ट्विन पिट से आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल पिट से भी कुछ नहीं करना है, सर्विस लैट्रिन से भी कुछ नहीं करना है। यानी ये अगर पाइप्ड सीवर में आ गया तो इन में से कोई ऑप्शन फिर उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। वाटर वेस्ट आउटलेट कनेक्टेड क्लोज ड्रेनेज, क्योंकि जो हमारा वाटर वेस्ट जाता है वो ड्रेनेज में जाता है तो वो क्लोज ड्रेन में आएगा। अगर किसी को ओपन ड्रेन या नाले में जाता है वो ओपन ड्रेन लिखेगा, या अगर किसी को ड्रेनेज नहीं है तो वो लिखेगा यहाँ पे नो ड्रेनेज। बाथिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद इन द प्रेमिसेस में बाथिंग फैसिलिटीज़ हैं, अगर बाथरूम है आपके पास घर में तो बाथरूम लिखेंगे, ठीक है। एनक्लोजर विदाउट रूफ, अगर बाहर वो नहाता है घर के बाहर तो अगर है ही नहीं तो नो लिखेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG,
एंड पीएनजी कनेक्शन। अगर एलपीजी यानी गैस का कनेक्शन है तो हैज़ गैस कनेक्शन, अगर नहीं है तो नो लिखेगा। कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, अगर आपके पास मतलब वहाँ पे आपने पहला ऑप्शन लिखा हैज़ गैस इन किचन तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास गैस नहीं है तब ये आप लिखेंगे अगर कनेक्शन नहीं है आपके पास। कुकिंग इन ओपन आउटसाइड एरिया, इसके साथ भी कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे कुकिंग इन किचन वो सिलेक्ट किया है, तो कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन का सवाल ही नहीं है क्योंकि आपने पहला ऑप्शन किया है। कुकिंग इन ओपन भी नहीं आएगा क्योंकि आप किचन में कुक कर रहे हो। मेन फ्यूल यूज, कौन सा फ्यूल आप ज़्यादा यूज़ करते हो, एलपीजी यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, अगर एलपीजी पे ज़्यादा यानी गैस पे ज़्यादा खाना पकाते हैं तो वो गैस लिखेंगे। इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। एसेट्स यानी आपके पास कौन कौन से एसेट्स है, ट्रेडिशनल मोबाइल रेडियो है, स्मार्टफोन है या एनी अदर डिवाइस। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबके पास है तो वो स्मार्टफोन लिखेंगे, अगर नहीं है तो रेडियो है तो वो लिखेंगे, अगर और कोई छोटा डिवाइस है तो वो लिखेंगे। टेलीविज़न अगर सबके पास है, कौन सा टेलीविज़न है, दूरदर्शन का फ्री डिश है, कोई और डिश है या केबल कनेक्शन है, तो जैसे हमारे पास केबल कनेक्शन है तो हम केबल लिखेंगे। एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट आप कैसे यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे या किसी और डिवाइस पे। जैसे मैं मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पास मोबाइल कनेक्शन का इंटरनेट है तो मोबाइल फ़ोन लिखूँगा। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है या नहीं, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं यस लिखूँगा, अगर नहीं है तो नहीं। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यस, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो यस लिखेंगे, मोबाइल है तो खाली स्मार्टफोन लिखेंगे, अगर दोनों है तो दोनों लिखेंगे। मेरे पास खाली स्मार्टफोन है तो मैं स्मार्टफोन लिखूँगा, अगर नहीं है तो वो भी लिख सकते हैं। बाइसिकल अगर आपके पास है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड, वो सारे ऑप्शन लिखे हैं। जैसे मेरे पास बाइसिकल, स्कूटर और मोपेड तीनों है तो मैं, या बोथ है तो मैं लिखूँगा। कार, जीप या वैन अगर है तो आप यस लिखेंगे, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नो लिखूँगा। मेन सीरियल यानी ज़्यादातर खाना आप क्या खाते हैं, हम कश्मीरी यहाँ पे राइस ज़्यादा खाते हैं तो हम राइस को टिक करेंगे। मोबाइल नंबर जो है वो पहले ही आएगा क्योंकि वो आपने पहले एंटर किया है, फिर सेव और नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट वाला 6 वाला स्टेप आएगा। यहाँ पे आप आराम से सारे जो आपने आंसर्स दिए हैं वो चेक कर सकते हैं, कहीं कोई आंसर तो गलत नहीं है। अगर इन केस कोई आंसर गलत भी हो गया तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन बैक एंड करेक्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि मुझे कुछ चेंज करनी है, आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो, फिर से लॉग इन कर सकते हैं कभी भी, वहाँ पे आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो फाइनली आप ये सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।